हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप हर महीने रेगुलर इनकम कमा सकते हैं और वो भी फिक्स्ड डिपॉजिट से। सबसे पहले देखा जाए तो मई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण बैंक्स को काफ़ी डिपॉजिट्स भी बढ़ाने पड़े। और अभी तक देखा जाए तो जहां अप्रैल में 4% होती थी रेपो रेट, अब वो हो चुकी है 6.25। और ऐसा कह रहे हैं कि मार्च में भी 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ जाए और ये 4 से बढ़कर 6.5% तक हो जाए एक ही साल में। जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो एफडी के रेट्स भी बहुत ज़्यादा ऊपर हुए हैं। कई एफडीज ऐसी हैं जो 8% और 8% से ज़्यादा रिटर्न दे रही हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन है चाहे वो सिंपल एफडी है। अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें तो निफ्टी ने ऑन एन एवरेज एनुअलाइज्ड 14.5% की रिटर्न दी है। वहीं 2008 में जहां निफ्टी 51% की गिरावट आई थी फाइनेंशियल क्राइसिस में, और 2009 में रिकवरी पीरियड आई और उसने 75% की रिटर्न दी। लेकिन अगर हम बॉन्ड्स या डेट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट को अगर देखा जाए तो पिछले 15 सालों में S&P बॉन्ड इंडेक्स उसने हर साल एनुअलाइज देखा जाए तो 8.6% की रिटर्न दी है। और 2008 में भी जहां निफ्टी -51 था और वहीं S&P इंडिया बॉन्ड इंडेक्स 0.15% था, फिर भी वो पॉजिटिव ही था। और 2009 में जहां निफ्टी ने 75% की रिकवरी दिखाई, वहीं इसने रिटर्न दी है 18.7% की। अब कई म्यूचुअल फंड्स कॉर्पोरेट एफडीज भी करवा रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी ले रहे हैं जो 1 से 15 साल तक की मैच्योरिटी पीरियड है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स पिछले कई क्वार्टर्स से 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। सेंट्रल बैंक्स जहां 2019-20 के टाइम काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी दे रहे थे, कोविड के बाद से ही उन्होंने लिक्विडिटी बंद करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट भी ज़्यादा गिर गई और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए और मार्केट में भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि सिर्फ बैंक्स नहीं बल्कि NBFC जो हैं, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वो भी अच्छी एफडी दे रही हैं। अगर HDFC फॉर एग्जांपल 7.5% की एफडी की रिटर्न दे रहा है और HDFC बैंक 7% की रिटर्न दे रहा है, तो ऑब्वियस है कि इन्वेस्टर्स 7.3% पे जाएंगे और वो HDFC ग्रुप से ही एफडी करवाएंगे। अगर आपकी एफडी इन्फ्लेशन को बीट कर रही है, इट मींस आपका कैश जो है वो बल्कि ग्रो हो रहा है। अगर वो इन्फ्लेशन जितनी है या फिर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गई और एफडी की रिटर्न आपको कम मिली है, इट मींस आपका कैश धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो रहा है। काफ़ी बैंक्स हैं जैसे DCB बैंक है, एक्सिस बैंक है, जो बहुत अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। फिर भी काफ़ी इन्वेस्टर्स अब ऐसे हो चुके हैं जो अब NCDs में जा रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो ऑफर दे रहे हैं 9% इंटरेस्ट का। लेकिन जो भी अगर आप NCD या डिबेंचर वगैरह कुछ भी लो, सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग देखो कि वो AAA रेटेड है कि नहीं। अगर वो AAA रेटेड है तो फिर हम उसमें अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होएगा। अगर AA रेटेड है या फिर उससे नीचे, फिर उसको अवॉइड किया जाए। उससे अच्छा है कि एफडीज ऐसे ही कराएं जिसमें AAA रेटेड हो, क्योंकि वो AAA रेटेड की सेफ्टी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसमें आपका पैसा बचा रहता है, पैसा डूबता नहीं है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का ये है कि आपको उसके लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्ट हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने उसको बेचना है तो हो सकता है कि जिस प्राइस पे आपने उसको बेचना है उसका कोई बायर ना मिले। कहीं ना कहीं लिक्विडिटी का भी इशू बहुत बड़ा होता है। इसलिए जिनकी हाई इनकम है वो ऐसे एसेट्स में जा सकते हैं, चाहे वो एफडी कराएं, चाहे वो बॉन्ड्स में जाएं, चाहे वो डेट फंड्स लें, वो सब ठीक है। जो टैक्स सेविंग्स एफडीज करवाना चाहते हैं जिसमें आपको एग्जेम्पशन 1.5 लाख तक की मिल जाती है, वो सिर्फ एफडीज ही कराएं, और वो भी ऐसी जिसमें आपको इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिले और पैसा आपका सेफ रहे, प्लस इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें
हमने ये जाना कि एफडीज भी बहुत अच्छी चीज है, चाहे मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। 2023 की मार्केट भी नहीं पता कि पॉजिटिव रिटर्न देगी कि नेगेटिव रिटर्न देगी। 2022 में जहां 5 से 6% की रिटर्न मिली, लेकिन इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो अभी भी वो नेगेटिव ही हुई। लेकिन एफडीज ऐसी, चाहे मार्केट गिरे चाहे मार्केट उठे, फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब है कि उन्होंने आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देना है, चाहे वो 7 है, चाहे 7.5 है, चाहे 8 है, चाहे 8.5 है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।